बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सना खादिर और प्रोग्राम तलाश के साथ आज हम पहुँच चुके हैं लाहौर। और लाहौर में आज हम मौजूद हैं जी बादामी बाग सब्ज़ी मंडी में। बहुत दावे किए जाते हैं जी जनाब लाहौर हमारा ऐसा है, लाहौर में ये डेवलपमेंट हो रही है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं लाहौर की वो तस्वीर जो आज से पहले आपने कभी देखी ही नहीं होगी। हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और ये उर्दू की ज़रबुल मिसल हुकूमत पंजाब के लिए बिल्कुल ठीक बैठती है। सब्जी मंडी बादामी बाग में इंतज़ामिया की धोखाधड़ी, बाजार का एक हिस्सा मॉडल शॉप्स में सब अच्छा ताकि लोग वाह वाह करें और दूसरा हिस्सा इंतहाई अफसोसनाक और भयानक। ये है लाहौर की हकीकी तस्वीर। आपको मैं दिखा रही हूँ लाहौर की सब्ज़ी मंडी और अजीब सा एक आलम है। सबसे पहले तो आपको नज़र आएगा ये सड़क तो मैं इसको नहीं कह सकती, बहरहाल आप इसको देखें, ये रोड है, ठीक है। इस सड़क का ये हाल है कि इस पे चलना भी दुश्वार है और मेरे लिए तो इतना मुश्किल हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद कैसे चलूँ। ये यहाँ पे सिर्फ खड्डे ही खड्डे नज़र आ रहे हैं और जब बारिशें आती है तो खुद आप सोचें कि यहाँ पे क्या आलम होता है। और ये मेरे पीछे आपको जितना भी बाज़ार नज़र आ रहा है, ये पूरा जो सब्ज़ी का बाज़ार है वो मैं आपको बताऊँ, ये सारा के सारा इंक्रोचमेंट पर बना हुआ है और ये पूरा इंक्रोचमेंट किया हुआ है। जैसे यहाँ पर कोई मीडिया वाले आते हैं, जैसे यहाँ पर जो है कोई आने वाला आला ओहदेदार आने वाला होता है तो जनाब होता क्या है कि ये हटा दिए जाते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, वो है ये आपको नज़र आएगा, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये आप देखें लिखा हुआ है जी मॉडल बाज़ार। अब ये मॉडल बाज़ार आपको नज़र आएगा कि ये पूरा जो है वो दिखाने के लिए यहाँ पे लगाए हुए हैं और कहा जाता है कि जी हम तो इंक्रोचमेंट करते ही नहीं हैं। और ये पूरा मॉडल बाज़ार की एक तस्वीर जो है वो दिखाने के लिए लगा दी जाती है। लेकिन अफसोस के साथ हकीकत ये है कि जब कोई आला ओहदेदार आता है उसको ये मॉडल बाज़ार सब्ज़ी मंडी का दिखाया जाता है, ये वाली तस्वीर नहीं दिखाई जाती। पूछेंगे हम आखिर जो है वो यहाँ पर इतनी आराम से खुले आम जो है वो बाज़ार कैसे लगा हुआ है। आइए हमारे साथ। ये तो जी मॉडल बाज़ार मेरे सामने लगा हुआ है और ये तो इंक्रोचमेंट है, कोई कुछ कहता नहीं है। कहते ना मेरे आदि पुलिस आंधे और क्या कहते हैं वो? तंग करते, चाबे पलटाते, सौदा चुक के ले जाते। कमेटी वाले कल भी आए थे, परसों भी आए थे। तो एक बात बताओ, ये जो मार्केट पूरी लगी हुई है वो तो इलीगल है, यानी ये लगाना तो यहाँ पे अलाउ ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई कुछ कहता नहीं है? मतलब आपसे ऐसा नहीं है कि भत्ता लेते हैं ऐसा? ये बताओ। पैसे वैसे किसी को तो बीट देते होगे? सारे को देंगे, सारे को पैसे मिलते हैं। अच्छा, कितने कितने? हर किसी को मिलते हैं, इतने सारे लोग इकट्ठे करके देते हैं। अच्छा, लेकिन एक बंदा कितना देता है? एक बंदा कोई 400 देता है, कोई 500 देता है और उनकी रोटी बन जाती है। जो तंग करते हैं 10 बजे के बाद फिर छोड़ देते हैं। 10 बजे के बाद सौदा सारा चुक के पलटा देते हैं, लेके जाते हैं कमेटी वाले। गाड़ी आती है, सामने खड़ी होती है। 400 रुपये, मतलब अगर यहाँ पे मुझे भी लगाना हो तो 400 रुपये मैं दूँ और यहाँ पे आराम से मैं ठेला लगा सकती हूँ? आहो, आराम से लगा। आराम से। तो ये कौन, ये यही वाले लेते हैं, पुलिस वाले? मंडी वाले, पुलिस का तो पता नहीं। हाँ, और ये जो यहाँ पर है उस पर क्यों नहीं रजिस्टर्ड करते? उधर भी लेंदे पैसे, उधर तो 1000-1200 रुपये अड्डा है। उधर 1000-1200, आओ, उधर तो कमाई ही नहीं है। और यहाँ पे 400 रुपये। हाँ, शुक्रिया आपका बहुत। अभी हम आगे जो है वो लोगों से मज़ीद पूछेंगे और आपको बताएंगे कि जी ये हाल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। 400 रुपये में आप यहाँ पर आए और आप बड़ा आराम से आके यहाँ पे ठेला जो है वो लगा सकते हैं। साफ सुथरे लाहौर का दूसरा रुख भी देखें, जहाँ कचरे की रेल पेल नुमाया नजर आ रही है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और पैरा फोर्स के वारे न्यारे और चारों उंगलियां करप्शन में। आप भी जरा देखिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं सर मुझे बताइएगा कि ये यहाँ पे जो है वो इतने खुलेआम आपने वो लगाए हुए हैं सारे, तो यहाँ पे कितने पैसे देने पड़ते हैं? यहाँ पे 400-500 रुपये देना पड़ता है, किसी को 600 रुपये देना पड़ता है। ये दूध है जी। कितने बजे से कितने बजे तक लगा देते हैं? सुबह फजर टाइम से लेके 10 बजे तक लास्ट टाइम है, बस 10 बजे क्लोज करवा देते हैं फिर जी। 10 बजे क्लोज हो जाता है जी। और कौन लेता है पैसे? वो मंडी के लोग हैं इधर। मंडी के लोग? जी। मंडी के लोग आगे ये यहाँ से पैसे लेने के बाद आगे दे देते हैं? ये मालूम नहीं आगे किसको देते हैं, पर मंडी के लोग अड्डा इकट्ठा करते हैं। हाँ जी। तो वो कहते हैं कि आप आइए यहाँ पे आराम से बैठ जाओ, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहेगा? नहीं, 10 बजे से पहले नहीं आते पैरा फोर्स वाले। अभी उनके आने का टाइम है, ये लोग अड्डे उठाने लग गए हैं। बस अभी वो आ जाएंगे, नहीं उठाए होंगे, जो सामान उनको मिलेगा वो उठाएंगे, ले जाएंगे। बस जो भी है, किसी का जितने का है, 1000 का है, 10,000 का, उन्होंने उठा के गाड़ी में फेंकना है। बंदे पे कार्रवाई करेंगे, ले जाते हैं अपने ऑफिस में, आ जाओ इधर बैठ जाओ।
तराजू वगैरह उठा के ले जाते हैं सारे, जो उनके हाथ लगता है वो उठा के ले जाते हैं। और वापस चाहिए होता है तो कैसे देते हैं? 2000 रुपये लेते हैं, 2500 रुपये लेते हैं। 2025। हाँ जी, जो मतलब इस तरह का कोई आगे से बात वगैरह करे तो उस पर रिएक्शन अंदर अपना रिमांड लेते हैं, उन्होंने अपना थाना बनाया हुआ था। ये कौन आकर ये सारा ले लेता है? ये कंफर्म नहीं है हमें कौन लेके जाता है, पर इधर मंडी के लोग अड्डा इकट्ठा करते हैं, 10 बजे से पहले अड्डा खाली करना पड़ता है। हाँ जी, वरना आपको 2000 देने पड़ेंगे। जी 2000 पे जो सामान होगा वो उठा के ले जाएंगे। 2000 से महंगा होता है, कमेटी वाले तो वो तो आना ही है उन्होंने। मैडम कभी कभी कमेटी वाले वैसे भी 10 बजे से पहले भी आके सामान उठा के ले जाते हैं। हमारे पास वीडियो मौजूद है, गाड़ियों में डालते हैं, डाल के ले जाते हैं। हमारी तकरीबन उस दिन इन्होंने कुछ 10-15 बोरियां प्याज की, हम गरीब बंदे बताएं हम कहाँ जाएं। जब आप लोग पैसे दे रहे होते हैं इनको, तो फिर तो आपका सामान नहीं उठाना चाहिए। 2000 रुपए के लिए वापस उठाते हैं। ये देखें भाजी, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, हमारे पास सबूत है। ये उस दिन कमेटी वाले आए, हमारा माल वैसे ही उठा के ले गए। अजय के अभी 7 बजे का टाइम था, 10 बजे तक हमारा टाइम होता है। 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ये देखें, ये सामान उठा के गाड़ियों में, अपनी गाड़ियों में डाल के लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये कैमरे में देख सकते हैं आप। ये देखें जी, ये देखें, 10 बजे से पहले ही आ जाते हैं। ये देखें, ये वीडियो हम आप को दिखाएंगे भी सही कि किस तरह से जो है वो इनका सामान उठाया जा रहा है। कमेटी वाले उठाते हैं, जिनको ये लोग जो है वो 400 भी देते हैं। कमेटी वाले भी और पैरा फोर्स वाले एक साथ आते हैं दोनों, जो उनके हाथ लगता है उठा के ले जाते हैं। अगर कोई बंदा अपना सामान उठाने की कोशिश करता है उसे पकड़ के गिरफ्तार कर लेते हैं। और पैसे भी लेते हैं ऊपर से। जाहिर सी बात है, पैसे ही लेने हैं, आजकल का कानून ही ऐसा, सीधा। कितने पैसे लेते हैं? ये पता नहीं, तकरीबन 2-3 हज़ार तक तो मेरा ख्याल जुर्माना है। 2-3 हज़ार। हाँ, वो अलहदा उनके साथ मतलब कि 2-3 बंदे मतलब कि आते हैं और वो लेके जाते हैं उनको सामान। और यहाँ पे अगर ठेला लगाना हो तो सब्जी मंडी इंतजामिया को कितने पैसे देने पड़े? ये तो अड्डे के 400-500 से ज़्यादा नहीं। हाँ, वो कहते हैं आप आके यहाँ पे लगा दो। हाँ लगा लो। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त कि 400-500 में आप यहाँ पे जो है वो आराम से लगा सकते हैं ठेला, और खुलेआम लगा सकते हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं है और कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। बीबी सानू तो 6 महीने जलीलों सानू लाउण ही नहीं देते, धक्के खान रहा। तो 500 रुपए देती है, उसके बाद भी नहीं दे रहे लगाने। हुण थोड़ा चिर हो गया को ला लीदा, नहीं तो असीं 6 महीने हो गए जलील होंदे, खाण तो भी तंग हो गए। तो ये तो बीबी मरियम नवाज साहिबा कहती है कि वो मॉडर्न मेरा बाजार है, वहाँ पे बंदा कोई भी आके लगवा सकता है। नहीं लगा 1500-2000 रुपया अड्डा कौन देवे गरीब बंदा? 1500-2000 बच्चे तुम अड्डा दे दो, सौदा विके भावे ना विके, कौन इन्ने पैसे देवे मरियम नवाज अड्डे ते? असं नहीं दे सकते गरीब बंदे। मैडम 2000 है, 2000, 1500 नहीं है। पहले 1000 था, अब 2000 है। कहते हैं पेट्रोल और डीजल महंगा है, हम कहाँ से दें? हाँ, एक दिन का 24 घंटों का सिर्फ 2000 है। सुबह जाना टाइम ना जान वाले बैठा ते 10 होटल वाले 2000 रुपये माटर बाजार का, कौन गरीब ना 2000 कमा सकता? अड्डा साढ़े को नहीं कमाए जाते। इसके अलावा तो कमेटी चुक चुका के समान सारा लै मुझे वापस करते क्यों नहीं है? कमेटी कोई शरण देंगे है। वो मंडी की हदूद है, मंडी के अंदर वो जो दीवार लगी हुई है ना, उसके अंदर मंडी के एंट्री बना है, चाहे वो पुलिस हो चाहे पीरा फोर्स हो। बाहर अब सड़क पर लगाए तो उठा लेते हैं, अंदर तो आने नहीं देते ना। अंदर तो कम से कम हमें काम करने दे। मंडी के अंदर क्यों नहीं आपको आने देते? मंडी के अंदर तो पैसे दे के। कहता मरियम नवाज ने कहा कि सफाई करनी है। मरियम नवाज से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें काम करने दें। सही बात है, आप यहाँ का इतना कम कर दे कि बंदा हर इंसान यहाँ पे लगा सके। जी ऐसे ही है। तो बंदा आम इंसान जो है वो यहाँ पे आराम से, अब 2000 रुपए एक दिन के अगर इस तरह से लिए जाएंगे तो कोई भी नहीं लगा सकेगा। यहाँ नहीं लगाने देते, ये दरख्त के नीचे लगाते हैं तो हमारा सामान उठा के ले, कल भी हमारे छापे उठा के ले गए हैं। दिन में 3-3 दफा आते हैं, अगर इनको कुछ देते हैं तो ये लगाने देंगे। कितने देते हैं? ये मांगते हैं, हम क्या देंगे इनको? ये बस किसी अच्छे बंदे से मांगते हैं, जो दे रहे हैं वो लगा रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं हम जातों के सामान उठा के ले जाते हैं। वो ये जो अंदर सदर है ना, जो अंदर सदर है हाजी शबीर, मैं उससे ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये मेरी सुन रहा है तो मैं उससे ये कहना चाहूँगा, तुम पैसे खा रहे हो ना, तुम पैसे खा रहे हो तो हमें बता दो, हम और आपको देंगे, पर हमें काम करने दो। 1 मिनट के बैठने की उसे टाइम नहीं है हमारे लिए। हम मजदूर हैं, डाका डालें, चोरी करें, आप लोगों की सुनी भी नहीं जाती। कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। चाहे वो पीरा वाले की मैडम हो, चाहे वो पुलिस वाला हो,
कोई भी बात करने को तैयार ही नहीं है। मैंने रोज़ों में दरखास्तें भी 3-3 दफ़ा दे के आए हैं, लेडीज़ वगैरह औरतें ये सब लोग दे के हैं, लेकिन हमें रेडियाँ दे रहे हैं। हम बेरोज़गार हो गए, हमारे घरों के किराए 3-3 महीने के चढ़ गए हैं, बच्चे हैं भूख से मारे हैं। हम वो करने को तैयार हैं कि खुदकशी करें और मर जाएं। इतने परेशान दिमाग का हमारा हो गया, ज़हनी टेंशन के मरीज़ बन गए हम, ज़हनी परेशान हो गए हम। हमें यहाँ पे रेडियाँ मंजूर करके दी जाए। हमारी दरखास्तें भी पड़ी हैं, वो दरखास्तें लेके 3-3 दफ़ा दरखास्तों पे 1000 रुपये एक दरखास्त पे लगता, तस्वीरें खिंचाओ, ये कराओ, वो करा के वो स्टाम्प लिया, तो उसके बाद दरखास्तें दी हुई हैं तो मंजूरी नहीं कर रहे हैं। जी हाँ रेडियाँ लगती है, लगा लोग लगा के काम, या रोज़गार दो या हमें फंड दो कि घर बैठ के बच्चों को तो खिलाएं। अब ये चोरियाँ डाके तो नहीं हम कर सकते कि ये जो करेंगे। हम हक हलाल की खाना चाहते हैं, हमें यहाँ पे लगाने की इजाज़त दी जाए और हम अपने बच्चों का 10 साल से यहीं पे काम कर रहे हैं और 10 साल से यहीं पे कमा रहे हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं अब आपको थोड़ा सा एक सिनेरियो भी दिखाती हूँ। ये वाली साइड जब आपको नज़र आएगी तो इस साइड पे जो यहाँ पे जो ठेले लगे हुए हैं जिनको मॉडल बाज़ार कहा गया है सब्ज़ी मंडी का, अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला जो साइड है बिल्कुल वो एक अलग तस्वीर है, वो एक अलग तस्वीर पेश कर रहा है। एक दिन का यहाँ पर जो आपको दिया जाता है वो यहाँ पर जो है वो आपको 2000 रुपये आपको इंतज़ामिया को देने, उसके बाद आप ये यहाँ पर जो है वो लगा सकते हैं ठेला। उससे अलावा जो है वो अगर यहाँ पर आपको लगाना है तो यहाँ पे 400 रुपये में आपका एक दिन का ठेला लग जाएगा। सर आप बताइएगा, ये मैं देख रही हूँ ये तो 2 तस्वीरें अलग सी मुझे नज़र आ रही है। एक साइड पे नज़र आ रहा है 2000 रुपये दे और यहाँ पर लगाएं आप, और एक साइड पे नज़र आ रहा है 400 रुपये दे और यहाँ पे आप अपना ठेला लगाएं। तो ये क्या सिस्टम चल रहा है? तो गरीब आदमी की ज़िंदगी में कुछ नहीं है के सिवा। मैं भी एक रेडी लगाने वाला इंसान हूँ, मुझे तो नहीं लोग तंग करते। पता है भी बिलाल यासिन के मोहल्लेदार हैं हम बिलाल यासिन को बता देंगे, इस वजह से हमें नहीं तंग करते। हमारे साथ प्यार करता है, उसकी मेहरबानी है। तो ये लोगों के साथ भी प्यार करना चाहिए। ये बिलाल साहब की दूध है, ये भी उनका आपके ऊपर शफकत का हाथ है, मेरे मुर्शिद झूले लाल का हाथ है। बिलाल साहब का भी तो हाथ है। बिलाल साहब का कर्म हमारे पे, हमारा बात मान लेते हैं, वो फ़ोन शोन कर देते हैं, वो लोग हमें नहीं तंग करते। अभी फ़ोन करें ना उनको, कहें कि हमें तंग कर रहे हैं, ऐसे ही बोल दें। हम ऐसे नहीं ना कर सकते। अभी उनको ये कहेंगे मीडिया वाले हमें कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ, तो मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ? मैंने आपका नाम लिया फिर भी कह रहे हैं कि हम अभी इंकरेजमेंट ला के आपकी दुकान हटा रहे हैं। इन्हों की मैं इधर काम नहीं करता, मैं आगे काम करता हूँ। तो आगे जो आप काम करते हैं तो वो भी तो इंक्रोचमेंट है, तो आपको नहीं हटाता, आप फ़ोन कर देते हैं आगे। नहीं, मेरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मुझे तंग ही नहीं करते। बिलाल साहब ने कहा उन लोगों को इसे तंग नहीं करना। कोई नया अफसर आ जाए तो सेल साहब का मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ उसे, वो सेल साहब से बात कर लेते हैं। बिलाल यासिन के सेक्रेटरी साहब हैं जी। मुझे यहाँ पे ठेला लगाना हो तो मुझे तो तंग करेंगे फिर लोग। मैं चाहती हूँ मुझे भी कोई तंग ना करे, मैं भी ठेला लगाऊंगा अपना आराम से। आप तो अफसर आदमी हैं, आपको किसने तंग करना है? आपको जिसको मर्जी हिला सकते हो आप। ये जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि एक अलग ही बात है और इसको तो मैं वेरीफाई करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगी कि जी मिनिस्टर साहब का हाथ होता है और जिन लोगों पर आला ओहदेदारान का हाथ हो वो फ़ोन कर लेते हैं। और जी इंक्रोचमेंट वाले जो यहाँ पर आते हैं वो करते ही हैं कि बाकी सबको भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनाब वही जो टेलीफोन आ गया जिसके पास, उसको हटाने की कोशिश जो है वो नहीं की जाती है। आइए आगे आपको दिखाते हैं कि क्या सिस्टम चल रहा है। अच्छा, इस वक्त हम जो है वो सब्ज़ी मंडी के अंदर आ चुके हैं। अंदर वाली जगह मैं आपको बता रही हूँ, पूरा आपको मैं दिखाऊं, मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको कि ये पूरी जो सड़क है, सड़क तो मैं इसको नहीं कहूँगी, इतने खड्डे यहाँ पे और इतनी टूट फूट का ये शिकार हो गई है कि बंदा क्या ही कहे। और मैं तो हैरान इस चीज़ से हूँ और परेशान हूँ कि जब यहाँ पे बारिशें आती होंगी तो यहाँ का जो सिनेरियो, यहाँ की जो सिचुएशन है वो क्या होती होगी, वो तो पूरा कीचड़ में डूब जाता होगा ये। तो ये लोगों से भी पूछेंगे कि यहाँ पे जो है वो क्या सिस्टम है। सर, जब बारिश यहाँ पे आती है तो ये यहाँ का तो बहुत बुरा हाल होता होगा कीचड़ से। हाँ जी, पानी इतना खो जाता है, इन्ना पानी खो जाता है, बड़ा बुरा। हाँ जी, फिर ये तो आप लोगों को तो बड़ा प्रॉब्लम होती होगी, कीचड़ में सारी चीज़ें खराब। बड़ा मसला बनता है, माल ही नहीं विकता है, सौदा कटना रह जाता है, गाहक भी नहीं आता फिर वो चिकड़ दी वजह तो।
ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਅੱਡੇ नहीं लगाते बड़ा मसला बन जाता है। फिर एक बात बताएं, ये तो जी दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि हमारा साफ सुथरा लाहौर है, ये तो मैं हाल देख रही हूँ सब्जी मंडी तो मेन जगह होती है, उसी को कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं इधर मंडी के अंदर किहड़ा ना कोई हाल नहीं, इधर बारिश हो जाए तो बहुत मसला बन जाता है। बारिश आती होगी यहाँ पे तो ना सफाई है ना कुछ हाल है, मैं देख रही हूँ सड़क तो यहाँ पे बनी भी नहीं है, बंदा सब्जी मंडी को तो ढंग का बनाता है जी। सदर भी कोई काम नहीं करते, पैसा बहुत इकट्ठा होता है, फेसबुक मार्केट वाले इकट्ठा करते हैं पर लगाता कोई नहीं है। ऊपर से ये दूसरा तीसरा दिन है मैडम आ रही है, गरीबों का रोजगार बंद हो गया है, गरीब जो हैं बहुत परेशान है, किसी ने धारे पैसे भर के सौदा लगाया हुआ है वो सारा उठाते हैं, कमेटी वाले ले जाते हैं। एक बात बताएं, आप लोग पैसे देते हैं 400 रुपए दे रहे हैं जब यहाँ का पूरा, फिर भी क्यों उठा रहे हैं? पता नहीं वो कहते हैं हमें कर्जा। सुबह का 400 अलग, रात का 400 अलग दो 10 बजे तक, तो ये एक दिन के अंदर कितनी कमाई जमा हो जाती है उनकी? कम से कम लाख रुपए तो होगी एक दिन का। और अगर कोई पैसा ना दे, पैसे कभी 50,000 देते हैं जिनसे अड्डे लिए हैं उनको ज़्यादा पैसे देते हैं। 11 बजे इधर आ जाना, देख लेना, जो ना देता उसका क्या करते हैं। पैसे नहीं देता उसका क्या? आप खुद देख लेना अपनी आंखों से, एलडी और पीड़ा फोर्स ये दोनों एक हैं, ये इकट्ठे काम डालते हैं। जो पैसा नहीं देता उसको एलडीए की गाड़ी भेजते हैं, ले जाते हैं सामान भी सारा सामान जब्त। 500 रोज का दो, पैसे दो। ये तो ब्लैकमेल कर रहे हैं, सरेआम ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। पहले पैसे दो फिर छोड़ेंगे। अच्छा, किसी को लेकर जाते हैं फिर कितना कमा लेते हैं? एक बंदे को उठा के ले गए ना, 20-25 हजार से कम नहीं लेते, 20 हजार की 25 हजार की ऑफर करते हैं। आप बताइए मुझे सर, क्या सिस्टम है? पता है, इतने सारे गरीब गुरबत है, मजदूरी करने वाले वाले दी रोजी कमांदा है, कोई अड्डे वाले ने अड्डा ना दे ऑर्डर उठा के ले जाओ, 1000-2000 दिया बाकी दे मजदूरों को जो अड्डे वाले ले जाते हैं। जब इनका सामान उठा के ले जाएंगे फिर क्या गुजरेगी उनके दिल पे? सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये आलम है यहाँ पे, मैं आपको बताऊँ कि हम खुद हैरान हैं और परेशान हो गई जब मैं यहाँ पर पहुँची हूँ कि अगर आप एक दिन के हिसाब से इनको जो है वो पैसे देंगे, यानी सुबह 10 बजे तक आपको जो है वो मंडी में यहाँ इंक्रोचमेंट करने के 400 देने, और अगर उससे ज़्यादा आप कर रहे हैं तो 400 आपको अलहदा देने। टोटल जो यहाँ पे एक दिन की जो कलेक्शन की जा रही है एक बंदे से वो हो रही है जी 800 रुपये, और कभी कभी 1000 रुपये एक बंदे से। 45 साल पुरानी सब्जी मंडी की हालत बिल्कुल ही बुरी है। निकासियात के मसाइल एक जानिब, इंक्रोचमेंट के मसाइल दूसरी जानिब, लेकिन फिर भी रोशन लाहौर के नारे। ये जो साफ सुथरा लाहौर के जो ये नारे लगाए जाते हैं और जो ये नारे लगा रहे हैं उनको ज़रा ये कचरा दिखा दें। ये जो गायें यहाँ पे घूम रही हैं, ज़रा आप ये हाल दिखाएं। ये है आपका लाहौर। ये जो कहा जाता है जी साफ़ सुथरे और गलीज किस्म की जो है वो इस वक्त मुझे नज़र आ रही है। और आगे जो सिनेरियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे, कहाँ से ये सब्ज़ी मंडी है। मुझे ये किसी किस्म का आप ये समझे तबेला, आज मैं आपको तबेला दिखाने जा रही हूँ। ये ज़रा देखें, ये है आपका साफ़ सुथरा लाहौर, और लाहौर की हकीकी तस्वीर जो है वो इस वक्त हम आपके सामने लेकर आए। इतनी एक्सट्रीम यहाँ पे इस वक्त बदबू आ रही है कि मुझे ये सब्ज़ी मंडी तो नहीं लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किस्म की ये कचरा मंडी ज़रूर जो है वो लाहौर में लग गई है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक दा शुक्र। अच्छा अम्मा, मुझे ये बताओ, ये मैं ये देख रही हूँ कि ये तो ना रोड है ना कुछ है, ये बारिश अगर आ गई तो यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल होता होगा। हाँ, दसन है कि बैठे हैं, फिर मजबूरियां तय बैठे हैं। और आप कितने टाइम से यहाँ पर हैं? 1 साल हो गया। 1 साल से? हाँ जी। और 1 साल से कुछ यहाँ पे काम नहीं हुआ, कोई सिस्टम नहीं अपनी? ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। हाँ जी। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं सब्ज़ी मंडी मार्केट कमेटी में और उनसे पूछेंगे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है सर आपके? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे सुनने में ये आया है कि यहाँ पे आप जो है वो इंक्रोचमेंट करें, 500 रुपये दें 10 बजे तक और आराम से यहाँ पे ठेला लगाएं। बेटा ये आरतीयों के साथ मशावरत है अफसर बाला की, तो ये फरिये जो है ना वो आरतियों से सामान परचेज़ करते हैं, तो उनको ये टाइम दिया हुआ है कि आप 10 बजे तक आप इधर सामान फरोख्त करें, उसके बाद आप ये जगह खाली कर दें। और 10 बजे तक कितना पैसा लिया जाता है उनसे? वो हम नहीं लेते, वो आरती
के बंदे अगर उन्होंने बिठाया हुआ तो वो लेते हों, तो हमें नहीं पता वाला, हमारा उसमें कोई लिंक नहीं आपका नहीं है जी। अच्छा, मुझे सर ये भी पता चला है कि अगर आप 10 बजे तक बैठेंगे तो आपको 400 देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको रात तक बैठना है तो जनाब वही कीमत जो है वो 800 तक हो जाती है। बेटा वो गल ये कि जेरे लेंदे ने ना ये चीज़ उन्होंने पता है, सादा कोई अमल दखल नहीं है उस काम में। आगे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे तो जनाब इतनी इंक्रोचमेंट है कि वहाँ पे तो हमें घुस घुस को आना पड़ा है अंदर, पूरा रोड तक इंक्रोचमेंट है। और कहते हैं जनाब हमें जो है वो अगर हम रात तक बैठेंगे तो 800 देना पड़ेगा, और अगर हम सुबह तक बैठेंगे तो हम 400 देंगे। कि उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं, हमें मैं आपके साथ चाहता हूँ जब हम पूछेंगे ना तो आपके सामने थोड़ी बोलेंगे सर, कहते हैं हम पैसे नहीं देते। आपके सामने थोड़ी बोलेंगे, कैसे कैब का इल्म तो नहीं ना आएगा। आप मार्केट में, हाँ नहीं, एक बात सुने, आप सब्जी मंडी के करता धरता है, आपके घर के अंदर कोई पैसे ले रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है आपको इल्म ना हो? बेटा ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सब इंस्पैक्टर चीमा साहब रोज़ आते हैं, ਹੁਣ भी आने वाले ने, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਫਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। अब मुझे ज़रा आप ये बताएं कि ये सब्जी मंडी का तो बहुत बुरा हाल है सर, सड़कें तो यहाँ पर हैं ही नहीं, इतना पानी आ जाता है। सारा जो है ना ये सड़क का ये सारा इंतज़ाम हो गया है, टेंडर पास हो गए हैं, बस थोड़ी देर में ये पूरी मंडी में तकरीबन 15 से 20 दिनों तक ये मंडी के रोड नए तमीर हो जाए। 15 से 20 दिन तक? और ये हाल कब से चल रहा है? ये तो फिर बेटा मंडी है ना। अच्छा, इत्तेफाक से जनाब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इत्तेफाक से होता ये है, जब भी मैं कहीं पर जाती हूँ ना, या तो मुझे 15 दिन का टाइम दिया जाता है या तो 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। मेरे जाते ही टेंडर भी पास हो जाते हैं और सारी सड़कें बनने लगती हैं। जो हमें मालूम है अपनी तरफ से हम कोई बात नहीं, आपने शिकायत की भी आगे? अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर सकते। शिकायत की आपने? वो अफसरों को पता है बेटा, वो रोज इधर चक्कर लगाते हैं, वो खुद भी सारी मंडी का विजिट करते हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। इंशाल्लाह थोड़ी दिनों तक आप बेहतर देखेंगे। अच्छा, ये मैं आपको दिखाऊं जो यहाँ पे बारिशें आती हैं और बारिश की निकासी के लिए जहाँ पे आपको नाला मिलना चाहिए, वो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हाल है। ये सर मुझे ये बताइएगा, ये तो हाल इसका इतना बुरा हो गया, ये बारिशें आती है तो कैसे पानी जाता है? बड़ी दफ़ा वीडियो वाले को वासा वाले को बताया है, मुंडे के नाम हमजा, उसको बताया है भी आप ये क्या है, किसी का पैर गिर जाएगा, वो आंदे ने वेख के चले जाते हैं। ये एक उधर है, ऐसे ही हुई वो ये हुई हाल है। तो ये कचरा फंसा हुआ है यहाँ पे, तो बहुत बुरा सिस्टम कर दिया है, ये क्या कर दिया है यहाँ पे? ये तो पाँव किसी का गया तो जब बारिश आती है ना, वो फिर वहाँ से मारते हैं, पानी चला जाता है। ये आप किया है इसका, लात मारेंगे तो पानी जाएगा? हाँ जी, वहाँ से मारेंगे, वहाँ से होता है, वो मारेंगे तो थले नाला गए, उधर जाता है। उससे पहले पानी नहीं जाएगा? हाँ जी, पानी कचरे से पूरा भरा हुआ है, तो ये सिस्टम ये ठीक क्यों नहीं कर रहे? ये वहाँ वाले को पता है। आगे शिकायत नहीं की आप लोगों ने कि ये क्या हाल कर दिया? बथेरा किया है, ये भी तस्वीर कर ली है, और थे एक है वो 3 नंबर गेट है, वो भी वीडियो कर ली है, वो नहीं है, कोई गोलते ही नहीं है, कुछ नहीं आता। आप मुझे बताएं, शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत की करनी है, करते सुनते ही कोई। सामने मंडी वालों का ये ऑफिस है और उनके सामने ही नाले यहाँ पे खुले हुए। आज बस ऐसे तरह ही है, तरह पानी खलोता रहता, सारा भर जाता है। पानी बारिश आती है, कितना पानी होता है यहाँ? काफी पानी होता, परली साइड से बहुत ज्यादा पानी होता, परली साइड से कितना तक? यहाँ तक होता है पानी? बड़ा फर्क, आधा डूब जाए बंदा। बहुत ज्यादा पानी है, खड्डे भी खुले पे ने परली साइड से। हम तो ये टीवी पर भी देखते हैं, टीवी पर भी कोई बता नहीं रहा होता है, सब कहते हैं अच्छा लाहौर है, अच्छी सब्जी मंडी है। अच्छी लाहौर तो अच्छे, अभी बारिश होती है आपको खुद रिजल्ट पता चलता है क्या होता है क्या नहीं। आप ये नहीं, ये झूठ दिखा रहे हैं सारा। हम रेल में दुआ करो कि बारिश हो जाए, आपके सामने रिजल्ट होगा। यानी ये समझो सब झूठे, सब हम हकीकत में जब यहाँ पहुँचे तो मैं तो देखकर हैरान हो गई कि मैं जी वीडियोस देखती हूँ हमारा साफ सुथरा लाहौर, और जब लाहौर में आई यहाँ तो सड़कें ही नहीं, यहाँ तो नाले ही नहीं बने हुए। आप खुद देखें ना, ये सड़क टूटी हुई है, अभी कोई लोडिंग की गाड़ी आ जाएगी यहाँ पे फंस जाएगी खड्डे में। बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है, और मैं हैरान हूँ कि किस तरह से लोग जो है वो यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं, कैसे हो रहा है यहाँ पे। मजदूर नहीं लंघ सकता, मजदूर नहीं लंघ सकता, जगह ही कोई नहीं होंगी,
ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਾਲੋ ਖਾਨਾ ਡੋਂਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਪਾਸੇ ਕਰੋ जगह ਹੁੰਦੀ को नहीं। बहुत बुरा हाल है। और इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे जब बारिश आती है जैसे अभी आ रही है तो यहाँ तक यहाँ पर पानी होता है और लोग डूब रहे होते हैं और जो इनका कारोबार है वो तो समझे अल्लाह ही हाफिज़ है उसका। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम और आप जो टीवी पर बैठ के सोशल मीडिया स्क्रॉल करके जब हम देख रहे होते हैं कि जी हमारा साफ़ सुथरा लाहौर तो जी ऐसा है, ये मैं तो लाहौर को देखकर जनाब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुई हूँ और मेरा तो दिल अंदर टूट गया है कि जनाब ये कौन सा लाहौर है और ये कौन सा लाहौर की ये कौन सी साइड हमें नज़र आ रही है जो आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। इस वक्त मैं आप देखें जहाँ पे खड़ी हुई हूँ मैं मौजूद हूँ जहाँ पे कचरा कुंडी है और वो पूरी कचरा कुंडी वहाँ पे बनी हुई है, इतनी गलीज किस्म की और इतनी गंदी गलाजत आ रही है। और ये मेरे सामने आप नज़र आएगा, ये देखें ये है जी सब्ज़ी मंडी फ्रूट मंडी के जो प्रेसिडेंट हैं उनका ऑफिस के बिल्कुल सामने कचरा कुंडी है। अब ज़रा पूछते हैं कि वो अपने ऑफिस में जो एसी में आराम फरमा रहे हैं आखिर वो बाहर जो है वो अपनी निगाहें क्यों नहीं रखते, तो ज़रा उनसे भी जो है वो एक पूछ ही लेते हैं कि आखिर क्या मामला है। आपने देखा कि किस तरह जो है वो जो हालात यहाँ पे फ्रूट मंडी के हैं सब्ज़ी मंडी के हैं, तो यही सारे सवालात जो है वो लेकर मैं इस वक्त फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट उनके पास आई हूँ और उनसे जानेंगे कि आखिर ये हालात जो है वो बदल क्यों नहीं रहे हैं और इनके इल्म में है भी या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं? ठीक है। सर मुझे ये बताइएगा पहले तो कि आपकी जो मंडी है उसमें आपकी डोमेन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? असल में हमारे जो तकरीबन 467 आरतीज़ हैं, हम जो उनके हक़ में कोई अच्छी कोई आवाज़ हो तो हम उसको देखते हैं उठाते हैं। हाँ जी। दूसरा हमारी जो ये जो शुरू से मंडियाँ तो मार्केट कमेटी के अंडर ही आती हैं, तो वैसे ये एसोसिएशन तो हर मार्केट में बनी है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। वो कहे अगर कोई सफाई में कोई मसला मसाइल आ जाए तो हम मार्केट कमेटी को आगाह करते हैं, ये हमारी ड्यूटी है। सफाई का आपने जिक्र किया, तो क्या आपके इल्म में है कि मंडी के हाल बहुत बुरे हैं? असल में हमारी जो मंडी है ना ये तकरीबन 45 साल पुरानी है, 40-45 साल। अभी हमारी जो आबादियाँ हैं वो अब ऊपर हो गई हैं, मंडी नीचे हो गई है। उसमें काफ़ी मार्केटें पाकिस्तान की जो है बाहर शिफ्ट हो गई है, हमारी मार्केट वही है। अगर हम मार्केट कमेटी को ज़ोर भी डालते हैं तो वो रोड्स अगर बनाते हैं तो हमारी दुकानें नीचे आ जाती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि 4-4 दिन इधर सफाई वाले खड़े रहते हैं लेकिन उनको स्पेस ही नहीं मिलती, रोड साफ़ करने की स्पेस ही नहीं मिलती क्योंकि रश ज़्यादा है और मंडी छोटी पड़ गई है। मरीम नवाज़ को रिक्वेस्ट की थी कि हमारी मंडी शिफ्ट कर दें जल्द से जल्द, क्योंकि हमारे मसाइल फिर ही हल होंगे। अभी कोई रोड नहीं बन रहा है और आपको लगता है कि ये 20 दिन में 15 दिन में भी नहीं बनने वाला है? नहीं, असल में अभी फंड रिलीज़ हुआ है तो हमने उनको बोला कि रोड्स इस तरीके से नहीं बनाने कि आप उसको कंक्रीट डाल के बहुत अपर लेवल पे ले जाएं। आप उसको फंड को लगाएं ताकि जो टूटा फूटा है वो सीधा हो जाए। लेकिन अगर उसको कंक्रीट डाल के या प्रॉपर बनाते हैं तो फिर हमारे हर दुकान के नीचे बेसमेंट बने हुए हैं, अगर रोड्स ऊपर आ गए तो वो बेसमेंट हमारे ख़त्म हो जाएंगे। क्रोचमेंट माफिया इतना है कि अगर आप 400 रुपये देते हैं, ठीक है, तो आप सुबह 10 बजे तक आराम से बैठ सकते हैं, जहां आपका दिल चाहे रोड पर भी बैठ सकते हैं आप। और अगर आपने 10 बजे के बाद बैठना है तो आपने वही रकम जो है वो 1000 तक कर देनी है। नहीं, जो फ्रूट मार्केट है इसमें जो इंक्रोचमेंट हुई है ना वो बेलौस हुई है। मैं इसका हल्फन मैं ये बताता हूँ कि ना कोई प्रेसिडेंट ना कोई मार्केट कमेटी उनसे कोई मुआवजा नहीं ले रही, ठीक है। हाँ, इंक्रोचमेंट हुई होगी क्योंकि मंडी छोटी है, जब जगह नहीं होगी वो कहीं ना कहीं रख के उसको सेल करेगा। अगर उनको प्रॉपर जगह दी जाए तो फिर तो मैनेज हो जाएगा। इस मंडी के हल्फन में बात कर रहा हूँ, ना कोई प्रेसिडेंट ले रहा है ना कोई एसोसिएशन ले रही है। ये मिसाल अगर उसने इंक्रोचमेंट की है तो अपनी मदद आपके तहत की है। ना ये झूठ वाली बात है, कोई बंदा नहीं ले रहा। एक झूठ बोलता, 2 झूठ बोलते, यहाँ तो मैं आपके सामने हज़ारों गिनवा सकती हूँ जो इतने बोल रहे हैं सारे। अब मुझे क्या स्पाई करना पड़ेगा या फिर मैं आप चाहते हैं कि मैं खुद जाकर वो सबूत अपने हाथ से पकड़ूँ, फिर जाकर यकीन करेंगे आपके लोग पैसे ले रहे हैं? मैं भी यहाँ पे आराम से ठेला लगा सकती हूँ, इंक्रोचमेंट कर सकती हूँ, इंक्रोचमेंट कर दूँ मैं?
ऑलरेडी स्पेस नहीं है, लगा सकते हैं बगैर बेलॉस लगा सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी स्पेस नहीं है। अगर एक और बात है, आप चेक करें कि अगर आपने सब्ज़ी मंडी के बाहर विज़िट तो नहीं किया, उसमें थोड़ी हाँ, लेकिन फ्रूट मंडी में शिकायत नहीं होगी पैसे वाली, ये सब्ज़ी मंडी में हो सकती है। अभी अभी पूछ कर आई सर, फ्रूट मंडी में भी मैं पूछ कर आई, लोगों ने कहा भाई हम 500 देते हैं। इंतजामिया को दे रहे हैं सर, बाकायदा यहाँ कलेक्शन होती है, 1 लाख तक कलेक्शन होती है एक दिन में। नहीं, ऐसी गलत बात है। हाँ, इंतज़ामिया में 2 चीज़ें आती हैं, या इधर मंडी की एसोसिएशन आती है या गवर्नमेंट आती है, उनसे पूछे किस इंतज़ामिया को दे रहे हैं। कह रहे हैं हम तो जी मंडी इंतजामिया को दे रहे हैं, फिर वो आगे गवर्नमेंट को भी दे रही है, फिर वो मैडम साहिबा भी हमसे आकर ले रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऐसी बात कह रहे हैं ये 10, 20, 30, 40 लोग सारे झूठे हैं, आप हल्फन सही कह रहे हैं। देखो, जो हल्फन बात होती है तो वो हल्फन होती है, उससे आगे 1000 आदमी भी झूठा हो सकता है। हम किसी और जगह की ये फुटेज नहीं दिखा रहे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ही ऑफिस के बाहर का ये नज़ारा है, जहाँ पे खुले नाले और ये समझें कि कचरा कुंडी बनाई हुई है। सर ये क्या है? देखें, ये आपने देखा है कि ये गाड़ी भी खड़ी है इधर। आप अब यहाँ पे ये मत कहिएगा कि यहाँ गाड़ी नहीं आ सकती, क्योंकि मेरी गाड़ी बिल्कुल आपके ऑफिस के बाहर खड़ी हुई है। कितनी देर में आई है? बड़े आराम से आ गई, 10 मिनट में मेरी गाड़ी आपके ऑफिस के बाहर। आप चले तो मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। हमारी तो गाड़ी कभी आई नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसको टाइम पीरियड देखें कितना। 10 मिनट सर, 10 मिनट सर, मैं आपको बता रही हूँ 10 मिनट। मैं पूरा घुमा कर 10 मिनट में जब मेरी गाड़ी आ सकती है, तो ये कचरा कुंडी पे सफाई करने वाली आप लोगों की गाड़ियाँ क्यों नहीं आ सकती? नहीं, आ सकती हैं, लेकिन आ सकती हैं बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ, मैं इसमें देख रहा हूँ। असल में ये इशू है कि हमारा जो सीवरेज है ना, वो जो सीवरेज है वो नीचे से बैठ गया हुआ है। इस जगह पे पॉइंट पे पानी ख़त्म ही नहीं होता। हाँ, तो ये कचरा फिर ये सीवरेज तो है देखिए, लेकिन कचरा भी तो है ना, तो कचरा नहीं आते। सुतरा पंजाब वाले यहाँ नहीं पहुँच पाते सर, उनकी गाड़ी नहीं आती यहाँ पे। आती है। LWMC से जब हम बात करते हैं ना, वो बोले जब ये देखिए ये खुश्क नहीं है। आप देखिए सर, मैं प्रूफ के साथ है, ये कैसा आ रहा है? खुश्क कचरा है, बिल्कुल गीला नहीं है। आप लोग तो देखेंगे खुश्क कचरा है। दूसरी बात ये कि हमारे ये मंडी में तकरीबन लाखों लोग डेली आते हैं, इसमें डेली बेसिस का गंद भी बहुत ज़्यादा है। अपने चले बंदा अपने घर को तो साफ रखता है, अपने ऑफिस के बाहर को तो रखें सर। मेरी 10 मिनट में गाड़ी आ गई, सुतरा पंजाब वालों की 1 साल में भी नहीं पहुंच पा रही यहाँ पे। ये मेरी सामने गाड़ी भी नज़र आ रही है। अब आप खुद देखें कि अगर कैमरा मेरी गाड़ी तक है ना, कैमरा थोड़ा सा अगर इधर हो, जो मैंने आपको नज़ारा देखा वो आपके ऑफिस से पूरा नज़र आ रहा है कचरा। लेकिन ये डेली बेसिस का कचरा है, शाम को आएगा उठा लेगा, शाम को आएगा उठा लेंगे वो LWMC वाले। पूरा सफाई हो जाएगी, पूरी पोछा भी लग जाएगा। पोछा नहीं लगेगा, जिस हद तक होगा सफाई करेंगे वो। अगर मैं कहती हूँ जी, मेरे आने के बाद, कराची से लाहौर आने के बाद अगर सब्ज़ी मंडी साफ़ होती है, तो मेरे ख्याल से लाहौर वालों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात तो सर कोई होगी नहीं कि हम यहाँ पर आकर हमने तब्दीली भी तो कर दी ना। लेकिन मैडम, ये तो आप सुथरा पंजाब की एक पॉइंट को देख रहे हैं। आपके घर में कोताही हो रही है सर, आपके घर के अंदर लोग पैसे ले रहे हैं, आपके घर के अंदर इंक्रोचमेंट हो रही है, आपके घर के अंदर पानी यहाँ तक जमा हो रहा है, आपके घर के सामने, आपके घर के अंदर कचरा पड़ा हुआ है और वो साफ़ नहीं हो रहा। सवाल इतना सा है सिर्फ। मैं बताता हूँ आपको, मैंने आपको बताया कि ये डेली बेसिस की भी सफाई है, और इतना मिसाल के तौर पे आप जब किसी भी घर में भी जाते हैं ना, वो काम वाली से पहले आप पहुँच गए तो आपको पॉइंट मिल जाएंगे। तो इधर तो लाखों लोग डेली आते हैं। जो प्रूफ हमारे पास है और जो सारे सबूत हम भी आपको दिखा रहे हैं कि लाहौर में इस वक्त टीम तलाश की, लाहौर पहुंचने के बाद अगर आज शाम तक सब्ज़ी मंडी और पूरी ये फ्रूट मंडी साफ़ हो जाती है, तो जनाब आप हमारी टीम को जो है वो दुआ तो ज़रूर दे दीजिएगा कि कराची के बाद अब हम लाहौर में भी यहाँ पर जो है वो तब्दीली लाने लगे हैं। अच्छा, इस वक्त आपको मैं बता रही हूँ, ये बारिश जो है वो बरसने लगी है और बारिशें बरसना यहाँ पे शुरू हो गई है। इससे पहले कि यहाँ पे बारिश जो है वो ज़्यादा हो और हम और आप भी लाहौर की सब्ज़ी मंडी में इतने पानी में फंस जाएं, उसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।